दुनिया मॉरल स्टोरीज हिंदी में। ब्रह्मांड की सबसे ज्ञानवर्धक तिथि मोक्षदा एकादशी में आपका स्वागत है। आज हम उस दिन की कथा सुनेंगे जब स्वयं श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यह कथा सिर्फ व्रत नहीं, यह जीवन का सार है। लेकिन कथा से पहले जान ले मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। मोक्षदा यानी मोक्ष देने वाली एकादशी। इस दिन व्रत करने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पितरों को भी स्वर्ग का मार्ग मिलता है। भगवान दामोदर की पूजा इस दिन अनिवार्य है। उन्हें तुलसी और लाल फल अर्पित करें। यह व्रत चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाता है। पारण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना पुण्यकारी है। इस दिन भगवद गीता का पाठ अवश्य करें। यह व्रत सिर्फ उपवास नहीं, ज्ञान योग का मार्ग है। आज हम जानेंगे क्यों राजा वैखानस को मोक्षदा व्रत करना पड़ा और कैसे स्वप्न में मिले पर्वत मुनि ने रास्ता दिखाया। राजा ने पूछा, पिताजी को नरक से कैसे मुक्ति मिलेगी? मुनि ने कहा, सिर्फ मोक्षदा एकादशी ही द्वार है। यह व्रत सभी कष्टों का निवारण करता है। उस दिन सत्य और धर्म का पालन करें। क्रोध और लालच का त्याग करें। आइए अब शुरू करते हैं राजा वैखानस की कथा और समझेंगे मोक्षदा का अर्थ। एक ऐसी कहानी जो आपको जन्म मरण से पार ले जाएगी। और अंत में गीता जयंती का महत्व। प्राचीन काल में चंपा नगर में राजा वैखानस राज्य करते थे। राजा धर्मपरायण थे, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। एक रात राजा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके दिवंगत पिताजी नरक में हैं। उनके पिताजी बड़े दुखी थे और उद्धार की पुकार कर रहे थे। स्वप्न देखकर राजा की नींद टूट गई। उन्हें अपने पिता की पीड़ा सताने लगी। अगले ही दिन राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई भी पंडित निवारण नहीं बता पाया। तब एक पंडित ने पर्वत मुनि का नाम सुझाया। पर्वत मुनि त्रिकालदर्शी थे। राजा तुरंत मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचकर राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। राजा ने रोते हुए अपना सारा दुख मुनि को बताया। मुनि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से सब जान लिया। मुनि ने कहा, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म के पापों के कारण नरक में है। वह अत्यंत दीन और पीड़ा में है। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, इसका निवारण क्या है? मुनि ने उत्तर दिया, सिर्फ मोक्षदा एकादशी ही द्वार है। यह व्रत सभी पापों से मुक्ति मिलता है। तुम्हें यह व्रत विधि विधान से करना होगा और इसका सारा पुण्य अपने पिता को दान करना होगा। राजा ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और वापस लौट आए। मुनि के निर्देशानुसार राजा ने व्रत का संकल्प लिया। राजा ने मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास रखा। उन्होंने विधि विधान से भगवान दामोदर की पूजा की। पूरी रात जागरण किया और प्रभु के भजन गाए। राजा के मन में सिर्फ पिता के उद्धार की इच्छा थी। उन्होंने अपना सारा पुण्य पिता को दान करने का संकल्प किया। जैसे ही राजा ने व्रत का पुण्य दान किया, नरक में एक चमत्कार हुआ। राजा के पिता की आत्मा बंधन से मुक्त हो गई। पिता की आत्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। राजा का व्रत सफल हुआ। पितृ ऋण से मुक्ति मिली। द्वादशी के दिन राजा ने विधि विधान से पारण किया। ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया। मोक्षदा एकादशी का यह फल अद्भुत है। सिर्फ उपवास ही नहीं, यह करुणा का दान है। जो व्यक्ति मोक्षदा का व्रत करता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता को इस दिन पढ़ना मोक्ष का मार्ग है।
क्योंकि इसी दिन भगवान ने गीता ज्ञान दिया था। गीता ज्ञान यानी कर्म योग का मार्ग। भगवान ने अर्जुन को धर्म का महत्व समझाया। यह ज्ञान हर युग में सत्य है। मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के रूप में भी प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित थे। उन्हें अपनों से लड़ने में मोह आ रहा था। तब सारथी बने श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। प्रभु ने कहा, यह युद्ध धर्म के लिए है, मोह के लिए नहीं। आत्मा अजर अमर है, यह शरीर नश्वर है। तुम्हारा धर्म कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। योग में स्थित होकर कर्म करो, यही कुशलता है। वासुदेव सरुम, सब कुछ मुझ में ही समाया है। मन को मुझ में लीन करो, मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। गीता का ज्ञान मोह के अंधेरे को दूर करता है। अर्जुन ने ज्ञान पाकर युद्ध के लिए धनुष उठाया। मोक्षदा एकादशी का व्रत ज्ञान का प्रकाश है। इस दिन गीता पढ़ने से बुद्धि तीव्र होती है। आपके सभी फैसले सही दिशा में जाते हैं। यह व्रत सभी शास्त्रों के अध्ययन का फल देता है। जो सच्चे मन से गीता जयंती मनाता है वह भगवान कृष्ण का प्रिय हो जाता है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का वितरण करें। ज्ञान का यह दान सबसे बड़ा पुण्य है। मोक्षदा एकादशी जीवन के अंधकार को मिटाती है। यह व्रत भविष्य को उज्जवल बनाता है। मोक्षदा एकादशी की कथा को सुनना ही पुण्य है। यह कथा आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।